जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले हीलिंग देना पसंद करूँगी। मेरे यूवर्स के जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है सब वापस उसी तरफ चली जाए जहाँ से आई हैं, और मेरे यूवर्स सब प्रोटेक्टेड रहें, शांति में रहें, पीस में रहें, ग्रोथ इनके जीवन में आए, सक्सेस इनकी जीवन में आए। इनकी सारी नेगेटिविटी ऊर्जा ख़त्म कर दें। जितने भी मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी सोच, उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, तो एनर्जी कनेक्ट करते हैं। क्या एनर्जी आ रही है, क्या डिवाइन का मैसेज है? हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी इन दिस वर्ल्ड। मेरी मदद करने के लिए, मुझे हर चीज़ दिखाने के लिए। बॉटम ऑफ डेक ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पे ना अपनी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत लंबा सोच रहा है अपनी रिलेशनशिप को लेके, और बहुत इमोशनल डाउन है। उसे समझ नहीं आ रहा है, डिसीज़न लेना चाहता है वो पर्सन, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है क्योंकि स्टक एनर्जी में वो फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके ओवरथिंक चल रहा है। किसी ने आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेके बहुत नेगेटिविटी डाली हुई है, जिसके वजह से आपका रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है। आप अपने रिश्ते को काफ़ी बचाना चाहते हो, बार बार आप अपने रिश्ते में सामने से ऑफ़र लेके जाते हो, बार बार उनको मनाने की कोशिश करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करते हो, अपनी बात रखने की कोशिश करते हो, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझता है। बार बार आपको इस रिश्ते में चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा है। ऐसा आप फील करते हो कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ मैं संभालना चाहती हूँ और कोई नहीं। वन साइड रिलेशनशिप दिख रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है आपके रिश्ते में, और आप इस चीज़ से थक चुके हो। एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ कोई ना कोई सोच रहा है, लंबा सोच रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रास्ता दिख जाए, जो सॉल्यूशन दिख जाए, जो आपका रिश्ता ठीक हो जाए। क्योंकि आपके हेटर्स, जो भी आपके हेटर्स हैं, आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको साथ में नहीं रखना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी यहाँ पे की है, कुछ तो चाकू घोंपा है, कुछ तो नेगेटिविटी की है, कोई तो काली क्रिया की है, जिसके वजह से आपके पार्टनर के ऊपर अफेक्ट हुआ है, जिसके वजह से आपके रिश्ते में वो बात नहीं रही जो आप चाह रहे थे। इसलिए आप छत पे अकेले खड़े हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके हेटर्स लोगों ने आपके पार्टनर को अपने कब्जे में किया हुआ है, और वो असर आपके पार्टनर के अंदर है। इसलिए आपके रिश्ते में इतना चिड़चिड़ापन, इतना बैलेंसिंग नहीं है। आप कहीं ना कहीं दिशा चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस चाहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको रास्ता मिल जाए। आप अपने पार्टनर को समझा के थक चुके हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, प्यार से, गुस्से से, हर चीज़ आपने करके देख ली, लेकिन आपके पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और आपके रिश्ते में कोई ना कोई अब ऐसी बॉन्डिंग आ चुकी है कि बहुत, कहते हैं ना, लड़ाई पिटाई, अब्यूजिंग, यहाँ तक कि भी क्रॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लंड हो गए हैं, लैंग्वेज बहुत ब्लंड हो गई है, कुछ भी बोल देना,
कुछ भी कर देना, कुछ भी उठा के फेंक देना, रिश्ता यहाँ तक खराब हो चुका है। जो आपके हेटर्स चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, वो तीसरा बंदा करा रहा है। जो वो चाहता था उसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके रिश्ते में बहुत उदासपना चल रहा है, सैडनेस चल रही है, प्यार खत्म हो चुका है, एक दूसरे को टाइम देना खत्म हो चुका है, कंसर्न खत्म हो चुका है, जस्ट फैमिली के बीच में फंसे पड़े हैं, हेटर्स के बीच में फंसे पड़े हैं, संभालना चाहते हैं, परिवार से निकाल के अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, बट नहीं संभाल पा रहे हैं। क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं। आप चाहते हैं पार्टनर समझें इस चीज़ को, वो सपोर्ट करें और इस चीज़ को समझ के आपकी फैमिली को बचाव करें। जहां आपके पार्टनर्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप अपने पार्टनर के सामने विलन बने हुए हैं, उन्हें लगता है आप चीज़ों को खराब कर रहे हैं, बल्कि आप चीज़ों को बता रहे हैं और बचा रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन वर्क करती है, बहुत अच्छी कमाल की वर्क करती है। आपको एक ऐसी पावर है, डिवाइन ने खुद भेजी हुई ऐसी पावर है, जहां आपको क्लिक हो जाता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है, और उसी पर्सन के खिलाफ आप अपने पार्टनर को बचाने की कोशिश करते हो। जहां आपका पार्टनर आपकी नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, बल्कि आप ईस्ट बोलते तो वो वेस्ट अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। मार काट, रफ्तार, कुछ भी कर देना, जिसकी वजह से आप परेशान घूम रहे हैं, इमोशनली डाउन हो रखे हैं, आपकी पावर भी वीक हो रही है क्योंकि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं अपने जीवन में शांति, हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, सेटलमेंट, आप अपने रिश्ते में शांति। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके भी रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जहां आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता और आपके बीच में आग लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप अपने रिश्ते में सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप से कंसर्न करते हैं, लेकिन आपके बीच में कोई ना कोई आ जाता है। तो इस तरीके से एनर्जी आ रही है दोनों तरीके से। आप अपनी हैप्पी फैमिली में चाहते हैं, बहुत नेगेटिविटी है, जैसे वेल बीइंग घर से हो आप, पैसों की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी रिश्ते ठीक नहीं है, नेगेटिविटी बहुत है। आप आज भी तैयार हैं अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, सारी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। आज भी आप तैयार हैं कि धीरे धीरे होगा, लेकिन ज़रूर होगा। आप फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिविटी आपके पार्टनर की तरफ से बार बार आ रही है, क्योंकि आपने बार बार कोशिश की है इस रिश्ते को ठीक करने की, बार बार संभालने की, हमेशा एडजस्टमेंट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लेकिन यहाँ नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप नेगेटिव हो जा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्रिएशन जो मेरे को दिख रही है, ओवरऑल वन साइड सेटलमेंट दिख रहा है कि वन साइड लव है, और एक पर्सन अपनी फैमिली को बचा रहा है, अपने पति को बचा रहा है, अपने बच्चे को बचा रहा है, और नेगेटिव लोगों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली को नेगेटिविटी से दूर कर रहा है, लेकिन फैमिली नहीं समझ रही है। यहाँ बल्कि आप विलन बन के बैठ गए हो अपनी फैमिली की नज़र में, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आप कंसर्न दिखा रहे हैं, आप केयरिंग दिखा रहे हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी और काफ़ी जल्दी होगी। लेकिन आप अगर परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या आप बार बार अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस लाएं, आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको शांति से बैक स्टेप लेना है, शांति से हिडन वे में। आप जितना उनको जताओगे, जितना आप उनको बोलोगे, जितना आप उनको पीछे करोगे, वो उतना आपको अवॉइड करेंगे, उतना आपकी बात को नहीं सुनेंगे। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी सारी बातें नहीं सुन रहे हैं और आपसे डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन में फील कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है। सीक्रेट वे में अगर आप बता के करोगे तो पर्सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी माइंड में जा सकता है।
आपको चुपके से हिडन वे में, सीक्रेट वे में बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है। तभी पर्सन आपके बीच में थोड़ा सा कंट्रोल आते हुए दिखेगा, जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है और जो आप अपने रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको उदास नहीं होना है, आपको अपनी नेगेटिविटी में नहीं जाना है, लोनलीनेस में नहीं जाना है। आप एक्शन लेते रहें, कोशिश करते रहें, आपके जीवन में नई शुरुआत ज़रूर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके जीवन में फिर से उजाला आएगा, बैलेंसिंग आएगा। आपको उदास नहीं होना है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जो चाह रहे हैं धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप नेगेटिव हो गए तो आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आप नेगेटिव हो गए तो आपको हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो आप बैलेंस चाह रहे हो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जो आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ईश्वर भी आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी को क्रिएट करोगे। और जहाँ पे ईश्वर होते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं होती, वो प्योरिटी होती है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आपके जीवन में बैलेंसिंग आए। आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग है। इनफैक्ट आपको आपके परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके इन लॉज के घर से हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिले, जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो वहाँ से सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपको एक परिवार से सपोर्ट मिलेगा, दूसरे परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बैलेंसिंग आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आपको अपने जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि वो कोशिश करते रहेंगे और वो फाइनेंशियली पर्पस पे करेंगे, आपको बांधने की कोशिश करेंगे, बार बार चैलेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे, कुछ तो नेगेटिविटी फैलाएंगे ताकि आप भी नेगेटिव रहें, आप भी परेशान रहें, आप भी जूझते रहें। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप सेटल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप पूरी चीज़ें सेटल डाउन कर लेंगे जैसा आप चाह रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है। गाइडेंस ले लें आपके लिए, क्या गाइडेंस आई है ईश्वर के द्वारा। ये डिवाइन गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स के लिए। कृष्ण भगवान आए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आप पीस में रहें, शांति में रहें। जो भी आपके जीवन में अभी कष्ट आ रहे हैं या जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक अच्छाई छुपी हुई है, या फिर आपको ईश्वर को सिखाना चाहते हैं, किसी का डबल फेस दिखाना चाहते हैं, रियलिटी दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, और जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप आदि कार्मिक चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान आपको ये संदेश दे रहे हैं कि अभी अंधेरा है, लेकिन उजाला बहुत जल्द आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है आपने अपनी चीज़ों में, अपने लोगों के साथ, अपने करियर में, अपने आज तक आपने जो ज़िंदगी जी है उसमें आपने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत आप आगे बढ़े। लेकिन अब आपको मास्टर जीसस भी आए हैं कृष्ण जी के साथ साथ, लेकिन अब आपको अपने परिवार, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने पाथ पे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या चाहिए। अगर आप क्लियर हैं, आपको वो उजाला बहुत जल्द मिल जाएगा। आप पहले अपने आप को क्लियर करें कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आप अपना पाथ और अपना फोकस वो क्लियर कर लें, और फिर आप हील करेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो वह आपको अचीवमेंट मिलेगी और क्लैरिटी में मिलेगी जो भी आप चाह रहे हैं। पीस रखें, लव पीस लाएं, अपनी हेल्थ वाइज कुछ अफेक्ट ना होने दें, कुछ ऐसी चीज़ें ना होने दें जिसके वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए और आप नेगेटिव हो जाए। ये आपको डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पे
जो गाइडेंस होती है, ये जो मैसेजेस होते हैं, ये मोटिवेशंस होते हैं, ये आप अगर फॉलो करके अगर अपनी लाइफ को रूल करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की। तो ये आशा करती हूँ रेजोनेट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।